हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। ओके, डेंसिटी का डेफिनीशन कैसे लिखेंगे और उसका दूसरा भी डेफिनीशन कैसे लिख सकते हैं बिना याद किए। आप याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट उसको समझ लेंगे तो एग्ज़ाम तो क्या, कभी 5 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप नहीं भूलेंगे। ओके, तो सबसे देख लेते हैं डेंसिटी को। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, जैसे कभी डेंसिटी की जगह पे मास डेंसिटी दे देता है और ज़्यादातर देता है स्पेसिफिक मास। तो स्पेसिफिक मास जैसे ही आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो डेंसिटी पढ़ा है, फिर ये स्पेसिफिक मास क्या होता है। और वहाँ पे दिमाग में ये क्रिएट होता है कि स्पेसिफिक मास की मैंने डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी हो। तो आपको तीनों नाम याद रख लेना है, या फिर डेंसिटी का है, या फिर मास डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक मास। सबसे कोई इफेक्ट में पढ़ना है। बस आप ये समझिए कि तीनों का एक ही नाम है। हिंदी में अगर बच्चे हिंदी वाले सोचते हैं तो ये होता है संगति घनत्व बोलते हैं, हिंदी में घनत्व बोलते हैं, या फिर अपेक्षिक संगति बोलते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी वर्ड होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनीशन क्या होता है। डेफिनीशन तो ये होता है, सबसे पहले आप डेफिनीशन मत याद रखिए, आप इसका याद रखिए, इसका फार्मूला। ओके, तो फार्मूला घन तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कैसे उसका डेफिनीशन देंगे। ओके, आप ये डेफिनीशन दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में v बराबर 1 मान लीजिए। ओके, जब आप v बराबर 1 मानेंगे तो इसको इकाई बोलते हैं। ज़्यादा डेफिनीशंस इसी तरह बनाए जा सकते हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा घनत्व कहलाता है। हो गया बस डेफिनीशन। इसे हम रो से डिनोट करते हैं। ओके, तो रो से डिनोट करते हैं तो फार्मूला मैंने बता ही दिया कि रो बराबर क्या होता है m/v, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, अब इसका यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो हमारा डेंसिटी का यूनिट हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, ये ऐसा सिस्टम में इसको देखा गया। अब एक आप ट्रिप्स लिख लीजिए कि किसी फ्लूइड की डेंसिटी टेम्परेचर तथा प्रेशर के साथ बदलता है। ओके, आप यहाँ इसे ये समझिए कि आपने जब अब कैसा भी जब रिलेशनशिप होता है तो हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो कहेंगे कि जो रो की वैल्यू है वो मास पर डिपेंड करता है, यानी जब भी हम मास घटाएंगे बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आप गलत सोच रहे हैं। ये जो डेंसिटी है उसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप मास घटाइए चाहे बढ़ाइए, उसका डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हर चीज़ की डेंसिटी क्या होती है ना, फिक्स होती है। जैसे लकड़ी की फिक्स होती है, कागज़, ये सारी चीज़ों की फिक्स होती है। ओके, तो मास, अब आप जैसे पानी की डेंसिटी कितनी होती है, अगर शुद्ध देखा जाए तो कितना होता है, 1000, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी मैं वो भी टेबल दिखा दे रहा हूँ आपको, दे दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। ओके, प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1000 किलोग्राम प्रति मीटर होता है। ओके, तो जब आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये 1 लीटर ले रहे हैं, जब आप आधा लीटर लेंगे फिर भी उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की भी होगी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये इसीलिए लाइन मैंने लिखवाया है कि किसी फ्लूइड की डेंसिटी टेम्परेचर तथा प्रेशर के साथ बदलता है, यानी जब टेम्परेचर बदलेगा तभी उसकी डेंसिटी बदल सकती है, या फिर प्रेशर बदलेगा तभी उसकी डेंसिटी बदल सकती है, अन्यथा नहीं बदल सकती। ओके, अब तो ठीक, तो आपको मैं एक टेबल दिखा दे रहा हूँ, आप उस टेबल को लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चेंज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ दिया हो तो। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखने का कोई मतलब नहीं होगा। आप पेज और कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ तो आप लिख सको। ओके, तो प्योर वाटर का 15 डिग्री सेंटीग्रेड 999 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आप बना लीजिए द्रव, कौन कौन सा द्रव है, टेम्परेचर कौन कौन से, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, और ये है डेंसिटी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो प्योर वाटर का 15 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है कि 999 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जब प्योर वाटर करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो होता है 1000। तो यहाँ से एक बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्योर वाटर का घनत्व
कितने डिग्री पर सबसे अधिकतम होता है, तो वो होता है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, अब यहाँ से आप देख लीजिए समुद्री जल का 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 1030 होता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। पारा के 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13,558 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मिट्टी का तेल का अगर देखेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 790 से लेके 820 के बीच में होता है। देखिए मैं ये याद इसलिए करवा रहा हूँ कि जब आप ये आगे पढ़ेंगे, जो भी चीज़ डिराइव करेंगे, जो भी चीज़ अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस द्रव का डेंसिटी कम है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लिख लीजिए ताकि वहाँ से कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे पेट्रोल का भी हो जाएगा 630 से 780 और एल्कोहल का होता है 790 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, तो ये था हमारा डेंसिटी के बारे में। अगर आपको डेंसिटी के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।